एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीटेट 2023 के लिए ईवीएस के टैग वर्ड्स देखने वाले हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स, जिनकी हेल्प से आप पेडागोजी में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे ईवीएस में। ठीक है, आप 15 में से 12 मार्क्स ला सकते हैं पेडागोजी में सिर्फ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड्स की हेल्प से। जी हाँ, जिस तरीके से मैं खुद लाई थी। ठीक है, मैंने भी सीटेट का पेपर दिया था, दोनों पेपर मेरे क्वालिफाई हैं। तो ये टेक्निक मैंने हर एक पेपर में यूज़ करी थी, पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स की। मैंने इससे पहले आप लोगों को हिंदी, इंग्लिश, साइंस और एसएसटी के टैग वर्ड्स ऑलरेडी बता दिए हैं। आप वीडियो देख सकते हैं और पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया था, आप चाहें तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम ईवीएस के देखने वाले हैं और ईवीएस के बाद हम मैथ्स के देखेंगे और मैथ्स के बाद हम संस्कृत के टैग वर्ड्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए पॉजिटिव वर्ड्स और नेगेटिव वर्ड्स होते क्या हैं। जैसे क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो वो एक पॉजिटिव क्वेश्चन हो गया। उस पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए आप ये पॉजिटिव वाले जो टैग वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, इन्हें यूज़ करना है। और अगर आपसे नेगेटिव में क्वेश्चन पूछा है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है, ठीक है, नॉट वाला अगर पूछ दिया, तब आप इन नेगेटिव टैग वर्ड्स की हेल्प से अपने आंसर तक आराम से जा सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, यही टैग वर्ड्स जो है रिपीटेडली पूछे जाते हैं हर साल, क्योंकि सीटेट का जो पेडागोजी का सिलेबस है ना, वो एकदम फिक्स्ड है हर सब्जेक्ट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव वर्ड देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में कुछ पॉजिटिव चीज़ आ गई, ठीक है, निम्नलिखित में से बच्चों के लिए क्या सही है, वहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिया। एक ऑप्शन में लिख दिया कि बच्चों को प्रोत्साहित करना कि वो अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताएं। अगर आपको प्रोत्साहन वर्ड मिल गया, दैट मीन्स आपने क्या किया, पॉजिटिव टैग वर्ड ढूंढ लिया ऑप्शन में, और वो ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही मैं एक नेगेटिव वाला क्वेश्चन आपको बताती हूँ। जैसे आया क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से बच्चों के लिए क्या सही नहीं है, और ऑप्शन में दे दिया केवल बच्चों को पेन पेपर टेस्ट द्वारा पढ़ाना। ये एक ऑप्शन है, तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये एक नेगेटिव चीज़ है और क्वेश्चन में नेगेटिव पूछी है, तो ये ही उसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि केवल आपको मिल गया। इस तरीके से आप आराम से ढूंढ पाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको सभी का 1 बाय 1 डिटेल समझा देती हूँ। सबसे पहले है व्यापकता। अगर किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको दिख गया व्यापकता, व्यापक रूप से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, व्यापक रूप से बच्चों को समझाया जा रहा है हर चीज़, व्यापकता वर्ड अगर आपको मिल गया ना, तो आप आराम से टिक कर दीजिएगा, वो आंसर आपका एकदम सही होगा। नेक्स्ट है प्रोत्साहन। अगर ऑप्शन में आपको दिख रहा है प्रोत्साहित करना, बच्चों को एनकरेज करना, प्रोत्साहित करना कि वो आगे के लिए अच्छी तरह से पढ़ाई करें, प्रोत्साहन करना हर चीज़ के लिए, उनकी लाइफ को लेकर के उन्हें प्रोत्साहन करना। अगर प्रोत्साहन वर्ड आपको मिल गया, दैट मीन्स वो ऑप्शन एकदम करेक्ट है, उसे आप सही करेंगे। नेक्स्ट है विस्तार। अगर ऑप्शन में आपको दिख गया विस्तार पूर्वक बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, विस्तार पूर्वक उन्हें हर चीज़ समझाई जा रही है, विस्तार वर्ड अगर आपको मिल गया ना ईवीएस में, तो वो एकदम सही हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है अवलोकन। अगर किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में दिख गया अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन करना, अवलोकन करना, तो वो आंसर एकदम आपका सही हो जाएगा, उसे आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट है प्रश्न करना। अगर किसी भी ऑप्शन में लिखा है कि बच्चे जो हैं खुद से प्रश्न कर रहे हैं, यानी कि खुद से बच्चे जो हैं टीचर से क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि सर या मैम जो आपने पढ़ाया वो ठीक है, बट इसमें ये चीज़ कैसे हुई, दैट मीन्स स्टूडेंट ने उस चीज़ को पहले समझा, उसके बाद उसके मन में क्वेश्चन आया और वो टीचर से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो कहीं भी ऑप्शन में आपको दिख रहा है प्रश्न करना, दैट मीन्स वो ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होगा। अब देखिए, ये जितने भी टैग वर्ड्स हैं, आप इन्हें रटने मत लग जाइएगा। ठीक है, रटने नहीं हैं। आप पहले तो एक काम कीजिए, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर हर सब्जेक्ट के मैंने आपको ये भेजे हैं पीडीएफ, उन्हें आप लिखिए, जितना हो सके राइट कीजिए। ठीक है, अपनी रफ नोटबुक में, अपने नोट्स में, उसको आप बस ऐसे ही रीड करते जाइए, रटना नहीं है। अगर आप 2-3 बार रीड करेंगे ना, तो आपके दिमाग में ये खुद ही बैठ जाएंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये टेक्निक मैंने भी यूज़ करी थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब होता है खोजबीन करना। किसी भी ऑप्शन में आपको दिख जाए ना कि बच्चा अन्वेषण कर रहा है या खोजबीन कर रहा है, दैट मीन्स वो ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। जैसे टीचर ने बच्चों को कुछ होमवर्क दिया, होमवर्क कुछ लाइफ से रिलेटेड था, जैसे लीफ के बारे में टीचर पढ़ा रहे हैं, पत्ती के बारे में,
उसके बाद बच्चों से कहा कि आप घर जा कर के अन्वेषण कीजिए, खोजबीन कीजिए इसके बारे में। आपके आसपास इस तरह की जो लीफ है कहीं तो होगी, उन्हें ढूंढिए, उनके बारे में खोजबीन कीजिए। अगर ये वर्ड आपको कहीं भी दिख रहा है तो वो ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है पर्यावरण की सुरक्षा। देखिए किसी भी, ये तो वैसे ही एक पॉजिटिव चीज़ है, आप पहचान ही जाएंगे। किसी भी ऑप्शन में लिखा है कि बच्चे जो है पर्यावरण की सुरक्षा कर रहे हैं। देखिए बच्चों को ईवीएस पढ़ाई जाती है 3rd 5th में। उन्हें इसीलिए पढ़ाई जाती है ताकि वो एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण के प्रति सेंसिटिव हो सकें, संवेदनशील हो सकें। ठीक है, यानी कि पेड़ पौधों का नाश नहीं करें, बल्कि खुद से समझें कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, उससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, और उनके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी ये चीज़ वो समझाएं। ठीक है, पर्यावरण की सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक को। तो अगर इस तरह का ऑप्शन में अगर कहीं लिखा है तो आप सीधे टिक कर देंगे, वो आपका एकदम सही हो जाएगा। अब देखिए ये पूरा ऐसे था। ठीक है, पर्यावरण की सुरक्षा का भाव, या तो पर्यावरण की सुरक्षा भी आ सकता है या पर्यावरण की सुरक्षा का भाव बच्चे के मन में पैदा करना, ये भी आपका एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है वास्तविक अनुभव, यानी कि रियल एक्सपीरियंसेस। रियल लाइफ में जहाँ भी बच्चा कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है वो ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अब वास्तविक अनुभव बच्चा कैसे करेगा? ईवीएस में पेड़ पौधे वगैरह आते हैं, ये आप जानते ही हैं। तो टीचर क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं 3rd to 5th क्लास के ईवीएस में, तो उन बच्चों को कहीं भी भ्रमण के लिए ले जा सकते हैं और वहाँ पर उन्हें एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें दिखा सकते हैं, एनिमल्स दिखा सकते हैं, प्लांट्स दिखा सकते हैं, और उनको दिखा करके उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स उनको पढ़ा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, बच्चा वास्तविक तौर पर एक्सपीरियंस गेन कर रहा है। दैट मीन्स वो एक पॉजिटिव चीज़ है। अगर ऑप्शन में कहीं भी दिख रहा है ना आपको वास्तविक अनुभव, वो ऑप्शन आपका हमेशा सही होगा और 100% सही होगा। वैसे तो ये सारे ही टैग वर्ड्स 100% सही ही होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे एकीकृत विषय, यानी कि इंटीग्रेटेड होकर बच्चों को पढ़ाना, एकीकृत होकर पढ़ाना। ठीक है, एकीकृत मतलब क्या होता है, जैसे ईवीएस में प्लांट्स ले लेते हैं हम, प्लांट्स के बारे में बच्चों को टीचर पढ़ा रहे हैं। अब ये जो प्लांट्स टॉपिक है ये ईवीएस के अंदर भी आता है, साइंस के अंदर भी आता है। अब ऐसा नहीं है कि टीचर समझें कि ये टॉपिक तो साइंस के अंदर आता है तो साइंस से कनेक्ट करके मैं ना पढ़ाऊँ, ऐसा नहीं करना है। वो टॉपिक आपके जिस भी सब्जेक्ट से कनेक्टेड होता है आप उसको कनेक्ट करके पढ़ाएंगे, इसी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन। और एकीकृत विषय जिस भी ऑप्शन में लिखा होगा उसे आप एकदम टिक करेंगे, वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं खोजने एवं सीखने के अवसर। जिस भी ऑप्शन में लिखा होगा ऐसा आप उसे सीधे टिक कर दीजिएगा। इस पर तो आप ट्रिपल स्टार बना सकते हैं, बिकॉज़ ये जो लाइन है ना, खोजने एवं सीखने के अवसर, ये एज इट इज़ पिछली बार ऑनलाइन वाली शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, आप चाहें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने से पहले इन टैग वर्ड्स को देखिएगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाएंगे ना, आपको खुद रियलाइज़ होगा कि ये जो टैग वर्ड्स हैं आपको कितना हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रकृति से संबंधित तथ्य। किसी भी ऑप्शन में अगर लिखा है प्रकृति से संबंधित तथ्य तो वो ऑप्शन आपका हमेशा राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ईवीएस के अंदर हम पढ़ते क्या हैं, प्रकृति के बारे में ही तो पढ़ते हैं, हमारे नेचर के बारे में। ठीक है, हमारे आसपास सराउंडिंग का जो एरिया है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है दत्त कार्य। दत्त कार्य मतलब होता है फ्रेंड्स असाइनमेंट। ठीक है, बच्चों को टीचर असाइनमेंट देते हैं। असाइनमेंट आपने भी काफ़ी बनाए होंगे बचपन में, बड़े होके भी, बीएड या डीएलएड किया है तब भी। तो असाइनमेंट देना एक पॉजिटिव चीज़ होती है, क्योंकि टीचर क्या करते हैं, एक टॉपिक लेते हैं और एक बच्चे को एक असाइनमेंट दिया जाता है, तो वो बच्चा उस टॉपिक से रिलेटेड सारी जानकारी इकट्ठी करता है, उसको जितनी भी मिलती हैं, और उस पर असाइनमेंट बनाता है। इससे क्या होता है, बच्चे का वो टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है अधिगम विस्तार। अधिगम विस्तार यानी कि लर्निंग की जो प्रोसेस है उसको विस्तार रूप में समझाना। तो जहाँ भी आपको दिख रहा है अधिगम विस्तार हो रहा है, बच्चा अधिगम की प्रोसेस को अच्छी तरह से सीख रहा है, तो वो ऑप्शन आपका हमेशा राइट होगा। नेक्स्ट है प्रजातांत्रिक विस्तार। कहने का मतलब है हर बच्चे को अधिकार है कि वो शिक्षा ग्रहण कर सके। ठीक है, अब टीचर ने जो है बच्चों को अलग अलग नहीं करना है, एक दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर कभी नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है सबसे पहले। ठीक है, कंपेयर करना नेगेटिव चीज़ होती है। हर बच्चे का अधिकार है कि वो जो है एजुकेशन को गेन करे। ठीक, तो कहीं भी अगर लिखा है प्रजातांत्रिक विस्तार तो वो ऑप्शन आपका हमेशा राइट होगा। नेक्स्ट आता है छात्र क्रियाशीलता, यानी कि स्टूडेंट जो है क्रिया कर रहे हैं।
जिस भी ऑप्शन में आपको दिख रहा है चाइल्ड जो है एक्टिव है, वो ऑप्शन आपका हमेशा राइट होगा, क्योंकि बच्चे खुद से अगर क्रिया करेंगे। आप खुद सोचिए, आपने कभी जब आप स्कूल में पढ़ते थे एकेडमिक्स में, कभी कोई लैब में जा कर के कोई एक्सपेरिमेंट किया हो खुद से, तो आपको अभी भी वो चीज़ याद होगी। क्यों? क्योंकि जब हम कोई चीज़ खुद से करते हैं अपने हाथों से, तो वो चीज़ हमें हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाती है और वो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो कहीं भी लिखा है कि छात्र क्रियाशील है या छात्र क्रियाशीलता, तो वो ऑप्शन आपका हमेशा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है समाज में अंतःक्रिया। किसी भी ऑप्शन में लिखा है कि बच्चे जो हैं सोसाइटी में इंटरेक्शन कर रहे हैं, यानी कि समाज में अंतःक्रिया कर रहे हैं। अब देखिए, चूँकि छोटे बच्चे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि समाज मतलब बहुत सारे लोगों के बीच में वो अंतःक्रिया करें। उनके लिए समाज एक छोटा सर्कल भी हो सकता है। उनके जो 4 फ्रेंड्स हैं ना, वो भी उसके लिए एक समाज की तरह काम करें। बच्चा जो है छोटा होता है 3rd to 5th में, ठीक है, तो उन 4 लोगों के साथ वो इंटरेक्शन करे, ये बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होगा, वो उसे उन 4 लोगों के जो एक्सपीरियंस हैं पता चलेंगे, और जो उसके एक्सपीरियंस हैं वो उन 4 लोगों को पता चलेंगे। ठीक है, तो किसी भी ऑप्शन में अगर लिखा है कि समाज के साथ बच्चा अंतःक्रिया कर रहा है, दैट मीन्स वो ऑप्शन एकदम सही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, परियोजना या प्रोजेक्ट वर्क देना बच्चों को, ये बहुत सही चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है। अगर आपको कहीं भी दिख रहा है परियोजना या प्रोजेक्ट, तो आप सीधे टिक कर दीजिएगा, वो ऑप्शन आपका एकदम सही होगा। नेक्स्ट है दृश्य श्रव्य सामग्री। जैसा कि आप जानते हैं ऑडियो विजुअल एड्स स्कूल में जो है यूज़ किए जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें क्या होता है, बच्चे सुनकर और देखकर चीज़ों को सीखते हैं। तो ये अगर ऑप्शन में अगर आपको कहीं दिख गया, दैट मीन्स वो आंसर आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है त्रुटियाँ नेगेटिव चीज़ नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। त्रुटि करना एक पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि जब बच्चा त्रुटि करेगा तभी वो जो है सही चीज़ तक पहुंच सकता है। ठीक है, तो किसी भी ऑप्शन में अगर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है पूछा आपसे, सही है पूछा आपसे, और उसमें लिख दिया कि बच्चे त्रुटियां करते हैं, तो आप उसे गलत मत कर दीजिएगा, क्योंकि त्रुटियां करना पॉजिटिव चीज़ होती है। ठीक, आई होप आप लोग पॉजिटिव टैग वर्ड समझ गए होंगे। अब फटाफट से हम नेगेटिव टैग वर्ड्स देख लेते हैं। आज वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है टैग वर्ड्स बताने में, क्योंकि मैं हर एक वर्ड को एक्सप्लेन करके आपको समझा रही हूँ। तो समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रटने से ज़्यादा, ये तो आप जानते ही हैं। अब देखिए नेगेटिव टैग वर्ड। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा है नेगेटिव, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, और वहाँ पर दे दिया केवल बच्चों को पेन पेपर टेस्ट से पढ़ाना, तो आप उसे टिक करेंगे, सही करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में नेगेटिव चीज़ पूछी है। ठीक है, चलिए, और अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव चीज़ पूछी है तो आप इन्हें टिक करेंगे। नेगेटिव टैग वर्ड में सबसे पहले है सीमित। किसी भी ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि सीमित लिखा है, सीमित पाठ्यक्रम, ठीक है, सीमित रूप से बच्चों को पढ़ाना, तो ये एक नेगेटिव चीज़ होती है, ये सही नहीं होगी। क्वेश्चन अगर पॉजिटिव में है तो ये सही नहीं होगा, और अगर क्वेश्चन ही नेगेटिव में है तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है व्याख्यान। ठीक है, बच्चों को व्याख्यान देना, ये भी एक नेगेटिव चीज़ होती है। व्याख्यान देना मतलब होता है बच्चे के दिमाग में भर देना, तो व्याख्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि बच्चों को डेमो करके सिखाना चाहिए, इंटरेस्टिंग वे में सिखाना चाहिए, उनके रियल लाइफ से कनेक्ट करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, वो होती है पॉजिटिव चीज़ें। नेक्स्ट आता है, ये देखिए केवल, मात्र और ही, ये तीनों लगभग एक जैसे हैं, आपको एक साथ इन्हें याद रखना है। किसी भी ऑप्शन में लिखा है केवल, मात्र या ही, बच्चे सिर्फ यही काम कर सकते हैं, बच्चे मात्र गणित में ही अच्छा कर सकते हैं, इस तरह से मात्र, केवल या ही शब्द आपको कहीं भी दिख रहा है, वो एक नेगेटिव चीज़ है, वो ऑप्शन आपका एकदम बाहर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रटना। किसी भी ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि बच्चे रट रहे हैं, रोट मेमोराइजेशन कर रहे हैं, दैट मीन्स वो नेगेटिव चीज़ है, वो ऑप्शन सही नहीं होगा। नेक्स्ट है कंठस्थ करना। कंठस्थ करना मतलब रटना ही होता है, याद करना, तो ये अगर ऑप्शन में आपको कहीं भी दिख रहा है तो ये ऑप्शन भी बाहर हो जाएगा, क्योंकि कभी भी बच्चों को कंठस्थ नहीं करवाया जाता है, बच्चों को समझाई जाती हैं चीज़ें, उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हायर एजुकेशन के लिए तैयार करना। तो जैसा कि आप जानते हैं EVS में क्लास 3rd से 5th के स्टूडेंट्स होते हैं, तो 3rd to 5th में बच्चे छोटे होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको हायर एजुकेशन के लिए तैयार कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें सिर्फ हम पढ़ा रहे हैं ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर बन सके, वो कॉन्सेप्ट को समझ सकें, ना कि हायर एजुकेशन में जा सकें। साथ ही अगर व्यावसायिक बनाने के लिए, ये ऑप्शन में लिखा है कि बच्चों को इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि वो बाद में व्यवसाय को अच्छे से चलाएं, या व्यावसायिक बनाने के लिए बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है,
बच्चों को पढ़ाया जाता है ताकि वो उस चीज़ को समझें और अपनी रियल लाइफ में उसको अप्लाई करें, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव चीज़ है। अगर ये आपको ऑप्शन में दिख गया तो वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण क्षति। पर्यावरण क्षति तो आप लोग खुद जानते ही हैं, किसी भी ऑप्शन में अगर दिख रहा है तो वो एक नेगेटिव चीज़ है, वो ऑप्शन आपका एकदम गलत हो जाएगा, सही नहीं होगा। नेक्स्ट है भेदभाव, ठीक है, यानी कि बायसनेस करना। तो ये एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव टैग वर्ड है जो कि बहुत बार पूछा जाता है, ईवीएस में ही नहीं हर सब्जेक्ट की पेडागोजी में ये काम आएगा। कभी भी बच्चों को जो है भेदभाव नहीं करना चाहिए। क्लासरूम में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें एक नज़र से देखना चाहिए और एक ही तरीके से पढ़ाना चाहिए सभी को, ठीक है। तो भेदभाव जो है एक नेगेटिव चीज़ है, आप याद रखेंगे। भेदभाव किया जाता है ना स्कूल में, बोला जाता है कि ये मतलब मोस्टली एक आप कह सकते हैं फेमस चीज़ है ये टॉपिक, ठीक है। तो ये बोला जाता है कि लड़कियां जो है मैथ्स में वीक होती हैं और लड़के जो है मैथ्स में स्ट्रांग होते हैं। तो क्या है, ये भेदभाव किया जा रहा है लड़के और लड़कियों में, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। दिमाग ही तो है, बॉयज़ के पास भी दिमाग है, गर्ल्स के पास भी दिमाग है। जिस तरीके से आप उसे पढ़ाएंगे उस तरीके से बच्चे सीखेंगे, है ना। नेक्स्ट आता है दंड या सज़ा। बच्चों को दंड देना, सज़ा देना, पनिश करना, ये एक नेगेटिव चीज़ होती है। ये ऑप्शन कभी भी आपका सही नहीं होगा। अगर आपको ऑप्शन में दिख गया वैज्ञानिक शब्दावली लिखा हुआ, ये ऑप्शन भी आपका बाहर हो जाएगा, ये नेगेटिव टैग वर्ड है, आप उस ऑप्शन को बाहर कर दीजिए। नेक्स्ट है रैंकिंग देना या फिर बच्चों को ग्रेडिंग देना, ठीक है। ग्रेडिंग देना या रैंकिंग दे देना, बच्चों में कंपेयर करना, आप फर्स्ट रैंक है आपकी सेकंड रैंक है, इस तरह से कभी भी बच्चों को सेग्रीगेट नहीं करना है, अलग थलग नहीं करना है, ठीक है। ये नेगेटिव चीज़ है। नेक्स्ट आता है रूढ़िवादी सोच, स्टीरियोटाइप थिंकिंग, जो पहले से चली आ रही है, ठीक है। क्या चली आ रही है, लाइक स्कूल्स में होता है कि गर्ल्स को जो है डांसिंग में ले जाओ या फिर आर्ट्स में ले जाओ, क्योंकि गर्ल्स यही कर सकती हैं, गर्ल्स को हम टेक्नीशियन नहीं बना सकते हैं। इस तरह के थॉट जो है रूढ़िवादी सोच होती है, ये भी एक नेगेटिव चीज़ है। और अगर आपको ऐसा ऑप्शन में दिख गया कहीं और क्वेश्चन पॉजिटिव में है तो ये ऑप्शन आपका बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है मानक यानी स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम। अगर आपको कहीं भी दिख रहा है मानक शब्द कहीं भी लिखा है तो वो ऑप्शन आपका हमेशा नेगेटिव होगा, वो सही नहीं होगा। ये थे नेगेटिव टैग वर्ड, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको सारे ही पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स बता दिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लासेस भी मिलती हैं और टीचिंग से रिलेटेड अपडेट्स भी मिलती रहती हैं। इससे पहले मैंने EMRS पर वीडियो बनाई थी, EMRS में वैकेंसीज़ आई हैं TGT की, ठीक है। तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा और जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।